जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं JP उपाध्याय जी, उनसे मैं चाहूँगा कि हमारे संयोजक, राष्ट्र संयोजक जी का सम्मान करें। और मैं आप लोग के जरिए लग रहा है जैसे जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया या पार्टी को, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की माननीय आनंदराज अम्बेडकर जी की एक पार्टी है, जो कि इस क्षेत्र में और इस देश में जो भी लोग आजकल राजनीति में आए हैं, जिसका कोई गहरा संबंध नहीं रहा किसी लोगों से, लेकिन वो लोग केवल एक नाम लेकर बाबा साहब का उसको अपना काम करके और अपना काम करके चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के उस उत्थान के बारे में नहीं सोचा जो बाबा साहब की सोच थी। क्योंकि बाबा साहब की सोच यही थी कि हमारे जो दलित, पिछड़े या छोटे वर्ग के लोग हैं, उनको भी हमको बराबरी में लेकर आना है। देश जिस समय हमारा भारतीय आज़ाद हुआ, उस समय बहुत बड़ी खाई थी हमारे बीच में, तो बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया। रिपब्लिकन सेना कालांतर में, जैसा कि मैं जानता हूँ, बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा देके इस पार्टी का गठन RPI, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में करना पड़ा। उस समय जब इस देश के माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही थी, यह देश संविधान को प्राप्त कर लिया, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप यह कार्य नहीं किया, जिसके विरोध में बाबा साहब ने कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। 2000 में किसकी बनेगी सरकार को लेकर के सभी पार्टियां तैयार खड़ी हैं। बीजेपी अपनी तैयारी में, सपा अपनी तैयारी, बहुजन अपनी तैयारी में जुटा, वहीं कांग्रेस भी अब तैयार खड़ी हुई है कि 2022 में उनकी सरकार किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बने। वहीं पे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियां, तो एक तरफ छोटी पार्टियां ही मैदान में उतर रही हैं। तो आज हम लोग आए हैं देवर रोड पे, रिपब्लिकन सेना पार्टी की एक बैठक है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से, जिला जिला से लोग आए हैं। आज पूरे प्रदेश में आज जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, जहां पे महाराष्ट्र से भी बहुत से लोग आए हैं। आज की बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और 2022 को लेकर के रिपब्लिकन सेना किस तरीके से मैदान में उतर रही है। आइए चलते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं उनकी तैयारी के बारे में। आखिर 2022 में रिपब्लिकन सेना किस तरीके सामने वाली पार्टी को टक्कर देगी। तो 2022 को लेकर सही पार्टियां हैं तैयार। तो आज हम लोग आए थे रिपब्लिकन सेना पार्टी के कार्यालय में, जहां पे 2022 को लेकर तैयारी। महाराष्ट्र से भी भाई सावंत आए जो कि राष्ट्रीय संयोजक है। तो 2022 को लेकर आके क्या है तैयारी और किस तरीके सामने वाली पार्टी को देगी टक्कर। तो हमारे बीच में भाई सावंत जी जुड़ रहे हैं, उनसे पहले पूछेंगे कि आज की जो बैठक हुई है तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और रिपब्लिकन सेना पार्टी की क्या तैयारी रहेगी 2022 को लेकर के। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। रिपब्लिकन सेना के सर सेनानी आनंदराज अम्बेडकर, हम 1998 के 21 नवंबर के हमारी पार्टी की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से, और आज के तारीख में कर्नाटक में और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं। यूपी के, पंजाब के भी कार्यकर्ता जुड़ने जा रहे हैं और बहुत आम तौर पर इसका कारण ये है कि रिपब्लिकन सेना जो आज लोगों के बीच में ऐसी, हम लोग कोई जाति पाति मानने वाले में से नहीं है। हम लोग इंसान को केंद्र बिंदु मानते हैं। इंसान को पर अन्याय होना या खाली दो ही जाति है, स्त्री और पुरुष, इंसान के ऊपर अन्याय हो जाता है, वहाँ रिपब्लिकन सेना खड़ी हो जाएगी और उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। आमतौर पर कोई भी सवाल है उसके ऊपर अगर कठिनाई आती है कोई भी इंसान के ऊपर, तो रिपब्लिकन सेना काम करने के लिए तत्पर रहती है। और बाबा साहब का आज जो देश में चला है, पूरा माहौल चेंज हो गया है कि बाबा साहब को काम के वास्ते सिर्फ अपनाते हैं
मगर नाम के वास्ते और काम तो अलग टाइप से करते हैं। ये अम्बेडकरवादी जो विचारधारा के लोग हैं, जो आम तौर पर हर ही जाति पंथ में और स्टेट में है, तो उनको ये सब महसूस होता है कि बाबा साहब का विचारों को यहाँ से हटाया जा रहा है, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है। तो इसके लिए अब आम तौर पर सर सेनानी आनंदराज जी अम्बेडकर है, उनके कहने से, उनके आदेश से हमको यहाँ भेजा गया है कि यूपी में यूपी ऐसी भूमि है कि यूपी में जो भी कुछ तैयार होता है तो पूरा देश में उसका असर होता है। और इसी माध्यम से आज से हम लोग ने हमारे जो राष्ट्र अपना प्रदेश के सचिव है, प्रदेश के जो श्याम कुमार जी है, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे उपाध्याय जी है, इनको लेके, और यहाँ भी हमारे जो एडवोकेट विजय कुमार जी है, शांति कुमार है और सभी सहयोगी है। हमारे अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में उनका कार्यालय ऑफिस है निशांतगंज में। तो वो सब लोग, हम लोग मुस्लिम और दलित, ये दोनों के ऊपर ही अन्याय अत्याचार हो रहा है। कई गांव खेड़े में आज भी गांव खेड़े में जाति प्रताप के ऊपर आज भी उत्तर भारत में दलितों को पिटाया जा रहा है। ये हम लोग टीवी माध्यम से देख रहे हैं। कई लोगों के ऊपर होता है, वो लोग भी बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा या उत्तर भारत में हो रहा है। तो ये अन्याय अत्याचार अभी पहले जैसा नहीं चलने वाला है। संविधान ने अधिकार दिया है, किसी के ऊपर भी लड़ने का अधिकार दिया है। तो ये सब काम हम रिपब्लिकन सेना के माध्यम से कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने नाम लिया अंबेडकर जी का, अंबेडकर जी की विचारधारा की बातें तो सही पार्टी करती है, बहन जी भी करती हैं, सपा भी करती है, वर्तमान सरकार भी करती है, लेकिन जब पार्टी बन जाती, विचारधारा एक तरफ, पार्टी एक तरफ, इस विषय में क्या कहें? हमने ये बात आपको पहला ही कहा था कि कोई लोग नाम के वास्ते अंबेडकर विचारधारा का अपनाते हैं। हम तो बाबा साहब अंबेडकर के जो परिवार है, उन खानदान से हम लोग वाया अंबेडकर जानने से अभी मायावती अंबेडकर विचारधारा अपनाती है, वो काम करती है। मगर आज क्या है, आज मायावती को आज क्या हासिल हो रहा है? बहन है, वो एक औरत होने के नाते माध्यम से उन्होंने काम किया, मगर आज है ना उनके पार्टी की पिछाहट वो दिख रही है। इसका कारण क्या है आम लोग जानते हैं, मैं बोलना उचित नहीं है। इसके लिए हम अभी आज ज़रूरत है कि अंबेडकर परिवार का, कि जो बाबा साहब के खून की ज़रूरत है, कि जो आनंदराज अम्बेडकर है, जिन्होंने 2011 में हिंदू मिल का आंदोलन लड़ा, बाबा साहब के स्मारक के लिए लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई में हम लोग हासिल हो गए। आज बम्बई में 12.5 एकड़ में हिंदू मिल में हमारा स्मारक बन रहा है। आज यहाँ जो स्मारक हम लखनऊ में देख रहे हैं, वहाँ किसका फोटो है सब हम लोग जानते हैं। मैं बोलना अच्छा नहीं, मगर ये हम जानते हैं सब लोग कि बाबा साहब का नाम लेने का और काम अपना करने का, ये बात अभी हम लोग आज के जो दलित युवक है या जो समझदारी से अम्बेडकर विचारधारा मानने वाले लोग हैं, वो ये अपनाने वाले नहीं हैं, ये उनको अच्छा तरह से जानते हैं। तो कोरोना काल में जब पार्टियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आम जनता को, तो आपकी पार्टी ने क्या कार्य किया आम जनता के लिए ज़मीनी स्तर से? हम महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में हमने आम लोगों के बीच में जाके, लेकिन आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं ना, यूपी में भी तो आपके बंदे हैं, तो यूपी में आपके बंदों ने क्या कार्य किया? हाँ, यूपी में हमारे जो अभी यूपी में उभारना काम हमने, अब यूपी का जो ज़मीन है उन्होंने हम फार्मर को ज़्यादा हौसला देते हैं, क्योंकि फार्मर जो है वो फार्मरी जब खेती बनाते हैं तो खेती में से पत्थर निकालने का और अच्छा ज़मीन बनाने का काम अभी हमने पोता लगाने का काम किया है। ये बारिश में पोता लग जाएगा, मगर अगले टाइम पर, ये इलेक्शन के टाइम पर है ना, अब गांव में लोग अंबेडकर विचारधारा की तैयार हो जाएंगे, इतना मेरा उम्मीद है। इतना हम काम कर नहीं सके, हमारे पास तो इतने कोई सत्ता के जैसा सत्ताधारी लोगों के पास में पैसा पानी होता है, यह हमारी गरीब जनता है और खाली विचारों पर जान कुर्बान देने वाले लोग हैं। जब बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट थी, तभी मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। बाबा साहब के मूवमेंट के टाइम पर गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही चल के जाते थे और होटल भी नहीं था। घर से जौरी का भाकर और चपाती लेके आते थे, 10, 15, 20, और जहाँ नदी के किनारे अपना आंदोलन करने का किधर, तो उधर वो रोटी पानी में डुबा के वो खाते थे और आंदोलन की ओर देखते थे। आज वो ज़रा थोड़ा तरीका अलग हो गया, आज लोगों में ज़रा
पढ़ाई लिखाई हो गई, लोग ज़रा अच्छी तरह से जानता है, तो ज़रा समझदारी ज़रा डालने में थोड़ा हमारी पार्टी अभी आम लोगों के बीच में जाके लोगों को समझा रही है कि बाबा साहब ने जो आंदोलन किया उसी रास्ते से अपने को चलने का है। और ये काम हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे अभी एडवोकेट जो अभी आज विजय कुमार जी आए, शांति कुमार जी आए, ये लोग सब लोग अभी मिलके ये काम करना चाहते हैं। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे कारवा बन जाएगा, धीरे धीरे जुड़ने के बाद कारवा बन जाएगा। और निश्चित तौर पर हम लोग कुछ नहीं हासिल हो जाएगा तो भी हम हादरा देने वाले, यानी उत्तर प्रदेश का हादरा दे के हिलाएगा उत्तर प्रदेश कि रिपब्लिकन सेना एक फोर्स आई है और नई रोशनी लाई है। तो क्या मुद्दे रहेंगे मेन आपके? हमारे मुद्दे तो ये रहेंगे कि शिक्षण, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और किसान का जो आंदोलन चल रहा है आज देश में, किसान, ये देश है ना किसानों का देश करके जाना जाता था, और किसान एक महत्वपूर्ण केंद्रित इंसान है, उसको न्याय मिलना चाहिए। आज के जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, हम उसके लिए भी किसानों के साथ में, मैं कई किसान आंदोलन से मिला था बीच में और उनको बातचीत भी किया था कि हम लोग आपके साथ में। हमारे राकेश प्रजापति जो दिल्ली में हमारे राष्ट्र उधर के दिल्ली के अध्यक्ष है, उन्होंने जाके उधर आंदोलन को सपोर्ट किया था। हम भी हमारे साथ भी उन लोग को सपोर्ट करते रहेंगे। ये एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा बढ़ रहा है। आम तौर पर ये पूरा आरक्षण बंद करने का काम हो रहा है। अभी आरक्षण बंद करने का नतीजा सरकारी नौकरी, सरकार के कारखाने ही बंद हो रहा है, तो आरक्षण का मतलब ही नहीं कुछ। तो ये सब बातें हैं आम तौर पर, और हम लोगों को समझाएंगे कि आपका जो टाइम है, या आपको लड़ाई है ना, अलग ढंग से लड़ना पड़ेगा और ये इस टाइप से अपने को काम करना पड़ेगा। देखो महाराष्ट्र में हमारा जो पुणे का जो हो गया, पुणे में जो एक आंदोलन हो गया था 1 जनवरी को, उसी टाइम से ये जो सरकार है, जो कुछ सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उनको कुछ बिना कायदे से उसको अंदर डाल देती है, उसका कुछ इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब ये तो जुल्मशाही है, ये जुल्मशाही चलने वाला नहीं। अम्बेडकरी विचारधारा के लोग ये जुल्मशाही सहन करने वाले नहीं। ये जुल्म के खिलाफ में हमारी लड़ाई अभी चालू है, और उत्तर भारत में निश्चित तौर पर हम लोग कोई नया हौसला तैयार करेंगे आमतौर पर। और सब जो दलित मूवमेंट के जो अभी नेता इधर उधर जो गए हैं, तो हमारे नेताजी, हमारे सब जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनको जोड़ने का काम हम पहला करेंगे ये महीने के अंदर। और अगले आने वाले इलेक्शन जो है, उस इलेक्शन में निश्चित तौर पर हम एक अच्छी लड़ाई अब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये टाइम में हमको भले कम सीट मिल गई, भले अभी इतना सीट विधानसभा का है, उसमें भले हमको एक 15-20 सीट मिल गई तो भी चलेगा, मगर हम जीतने के तौर पर ही काम करेंगे, हारने के तौर पर काम नहीं करेंगे। 403 सीटों पर से कितने प्रत्याशी आपके उतरेंगे? अभी तो मेरे पास 84 लोग हैं कि जो सीट लड़ाने के लिए, रिपब्लिकन सेना के सीट लड़ाने के लिए तैयार है। वो उनको पैसे की भी ज़रूरत नहीं, बोले हमारे पास पैसा भी है, सब है, हम काम करेंगे। हमको केवल आनंदराज अंबेडकर उत्तर भारत में मीटिंग लेंगे तो निश्चित तौर पर हम रिपब्लिकन सेना के माध्यम से अभी 84 सीट लड़ गए हम लोग, तो उसमें से जो भी कुछ मिलेगा सीट, मगर सीट निश्चित तौर पर इस टाइम में हम उत्तर भारत में हमारा हौसला निश्चित बढ़ाएंगे और एक नई दिशा देने का रिपब्लिकन सेना आनंदराज अंबेडकर के नेतृत्व में हम काम करेंगे। तो अब हमारे बीच में जुड़ रहे प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय, तो प्रदेश को लेकर क्या है तैयारी? 75 जिलों में क्या है तैयारी उनकी, और 75 जिलों में से कितने जिलों में उनके अध्यक्ष तैयार हो गए? आइए चलते उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। अभी यहाँ पे हमारे जो उत्तर प्रदेश के भी जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति चल रही है, वो लगभग हमारे पास 18 जिला अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में रेडी हो चुके हैं। बाकी हमारा निरंतर कार्य उस पर चल रहा है, और जैसा भी हमारा जिला अध्यक्ष हमारे जैसे पूर्वांचल के कवर हो जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले पूर्वांचल में एक जिले पे, सब जिले में रोड शो करेंगे और हर जिले को एक चुनाव तक एक समृद्ध बनाएंगे, उसको एक मजबूती के तौर पे। हमारे ऐसा जो जिला में होगा, वो अपनी पार्टी को पूरी तरीके से सब लोग वहाँ पे जानेंगे, ऐसा हमको बनाने की पूरी है। मैं अपने जिला अध्यक्ष जहाँ बना रहा हूँ, वहाँ पे जिला कमेटी रहेगी, उसके बाद में जो तहसील रहेगी, ब्लॉक रहेगा, बूथ तक, ये सब टोटल हमारे कमेटी के लोग वहाँ तक एकदम बूथ तक हमारा काम शुरू हो। क्योंकि जब इलेक्शन का समय आता है, तो अगर हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हमारा वोट नहीं पड़ पाएगा या हमारे लोग वोट नहीं दिलवा पाएंगे, तो हम बहुत ही मेहनत कर लें, लेकिन हमारा निरर्थक जाएगा। इसीलिए जो मेरा टारगेट है, वो सबसे पहले कि बूथ अध्यक्ष तक हमको वोट दिलवाना है अपने पक्ष में, वो हर तरीके से वो मजबूती हमको अपने बूथ तक सीमित करना है।
तो लखनऊ में जो 9 विधानसभा सीटें हैं, तो कितनी विधानसभा सीटों पे आपके प्रत्याशी उतरेंगे? अब लखनऊ की बात तो अभी हमारे लखनऊ में लगभग तीन जगह की हमारी बात हो चुकी है। एक सरोजनी नगर से, एक यहाँ पे आपका जो मोहनलालगंज है, और एक आपका ये मलिहाबाद। 3 जो हमारी बात चल रही है। बाकी और हमारे लोग जैसे मिलते जाएंगे हम अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाते जाएंगे। कोशिश हमारा रहेगा कि इलेक्शन में कि 100 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा यूपी का, कि कम से कम 100 हमारी सीटें लड़ेंगी यूपी में। हम लोग का टारगेट यही है पहली बार। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के 75 जिले हैं और 403 विधानसभा सीटें हैं, तो 75 जिलों में अभी तक आपके 18 अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। तो आगे क्या तैयारी है कि आगे 75 जिलों में ही अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, कम को भी लेके चलेंगे? नहीं मैडम, यह है कि हम पूरी तरीके से अपनी तरीके से जारी रख रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था, हमको ज़्यादा टाइम मिला नहीं करने के लिए काम इसलिए। तो ये है कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग तेज़ी के साथ अब काम करेंगे। जो हमारे पास 4-5 महीने का टाइम है, उसमें हम निरंतर कोशिश यही करेंगे कि हमारे 75 जिलाध्यक्ष तैयार हो जाएँ, और अगर कुछ कम रह जाते हैं तो उसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये है कि जहाँ पर हमारे कुछ सुरक्षित सीटें जहाँ पर चिन्हित हैं, और जहाँ पे हमारे मतलब सुरक्षित सीटें, उसको सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा। उसके बाद में जो कुछ सीटें हमारे लोग जो थोड़े टाइट प्रत्याशी के रूप में जो जहाँ पे उनकी छवि थोड़ी अच्छी रहेगी, उनको वहाँ से हम टिकट लगा के करेंगे, ताकि हमारे पार्टी का उसमें आगे आए। ये मेरा टारगेट रहेगा, ये हमारे पार्टी का सिद्धांत रहेगा। तो युवाओं के लिए क्या लेकर के आएंगे आप लोग? मैं युवाओं के लिए लेकर आ रहा हूँ कि जो ये आज समय प्रेजेंट टाइम में जो योगी सरकार है बीजेपी के, ये दावे तो कर रहे हैं कि हमने कि बहुत कुछ दे दिया है, मुद्रा लोन दे दिया है, उसके बाद मैंने 4 लाख भर्ती दे दिया है। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो यही जितने बीएड लड़के हैं, ये आज बैठे हैं रोड पे, किसी की ना तो वहाँ पे नौकरी लग रही है, ना तो और लोग जितने लोग हैं, जो भी भर्तियाँ इनकी निकल रही हैं, सब भर्ती में कहीं ना कुछ से पेपर लीक हो जा रहा। आप देखिए अभी टेट का पेपर हुआ था, आप देखिए अभी पेट का टेटर हुआ है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं इनकी पेपर लीक हो जा रही हैं। और ये भी कह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जो आपने देखा जितने गैंग अभी वहाँ पे बीच में मिले थे, उस टोटल वहाँ पे इलाहाबाद के जो मैंने सांसद जी हैं, ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्हीं की टीम के पूरी जो पेपर लीक करवाते हैं, एक बहुत मिली भगत इन लोगों की है। हमेशा उन्हीं का माफिया में पहले भी चलता था पेपर लीक में, आज भी वो इस दौर के हैं और प्रेजेंट टाइम में भी पेपर लीक करा रहे हैं। तो ऐसे जो योगी दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छी बातें बता रही है और हम बहुत साफ़ सुथरी से हम सरकार बना के और साफ़ सुथरी से हम भर्ती कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल कहीं भी धरातल पर नहीं दिख रहा है। सामने इतनी मजबूत पार्टियां हैं, बीजेपी सबसे नंबर 1 पे है, उसके पास सपा जो कांटे की टक्कर देगी, बहुजन कांग्रेस, तो आपकी पार्टी क्या लगता है टक्कर दे पाएगी? देखिए, अगर आदमी के पास हौसला हो जाएगा तो ज़रूर बन जाएगा, ऐसा कोई होता नहीं है। अगर आदमी के पास जिद होती है, हुनर होता है, एक जोश होता है काम करने के लिए, जैसे ये रस्सी देखती हैं पत्थर पे चलती है लेकिन उस पर भी निशान छोड़ जाती है। तो अगर हमारे कार्यकर्ता अपने तन मन से और अपने लगन से काम करेंगे तो बीजेपी को भी उखाड़ फेंकने की क्षमता रखती है रिपब्लिकन सेना पार्टी। अब प्रदेश के महासचिव श्याम कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, तो महासचिव का जो कार्य होता है उसको लेकर के कितने सदस्यों की उन्होंने नियुक्ति करी है और किस तरीके से पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी वो निभाएंगे, और रिपब्लिक सेना 2022 में क्या है तैयारी, उनसे पूछते हैं। आपका स्वागत। जी बताइए। तो क्या तैयारी है आपकी 2022 को लेकर? 2022 में हमारी पूरी तैयारी है, 100 सीटें लड़ेंगे हम। इसमें से कम हम जो है 50 सीट SC लड़ेंगे, बाकी जनरल लड़ेंगे हम। 50 सीट जनरल लड़ेंगे, 50 सीट SC लड़ेंगे, जो रिजर्व कोटे की हमारी सीट है वो लड़ेंगे हम। तो किन किन मुद्दों पे आपकी पार्टी लड़ेगी? हमारी जो पार्टी है बेरोजगारी के ऊपर लड़ेगी, शिक्षा के ऊपर लड़ेगी, और जो अत्याचार प्रदेश में हो रहा है उसके ऊपर लड़ेगी। बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर लड़ेगी हमारी पार्टी। पार्टियां तो बनती है तो बहुत सारे मुद्दे उठाती है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के बीजेपी आई थी और बेरोजगारी को हटाने के वादे किए थे। तो महंगाई को लेकर के आपकी क्या तैयारी है, क्या धरना प्रदर्शन? हम धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारे कम से कम अभी आज की डेट में जो मेरी कलम से सदस्य जुड़े 20,000 सदस्य जुड़ चुके हैं, 20,000 सदस्य जुड़ चुके हैं। पूरी तैयारी है। हम यहाँ पे रोड शो करेंगे, लखनऊ से लेकर पूरे प्रदेश में रोड शो करेंगे, मगर सीट जो है हम 100 ही लड़ेंगे। तो आज बहुत से लोगों की नियुक्ति हुई है, तो जिसमें आज नव नियुक्ति हुई है प्रमुख संयोजक हैं प्रदेश के विजय कुमार जी, तो उनसे पूछेंगे जो आज की उनकी नव नियुक्ति हुई है उसको लेकर प्रदेश की क्या तैयारी और किस तरीके 2022 के लिए वो आगे से आगे बढ़ के पार्टी का गठन करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी
पूरे प्रदेश के संपूर्ण जिलों में, तहसील में, ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर पर संगठन के लिए कार्य करेगी। हम जो वर्तमान चुनावी परिप्रेक्ष्य में पार्टियां आ रही हैं उनको कड़ी टक्कर देंगे। इसके साथ जो लोग संवैधानिक तरीके से राज्य में अराजकता उत्पन्न किए हुए हैं उनके विरुद्ध संवैधानिक पार्टी होने के नाते और संविधान प्रणेता के प्रपौत्र के निर्देशन में चलने वाली पार्टी उनका खुल के विरोध करेगी। और हम निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए, साथ ही साथ इस प्रदेश के संपूर्ण आम जनता के, पीड़ित जनता के लिए हम कार्य करेंगे। तो पार्टियां बनती हैं अम्बेडकर विचारधाराओं को लेकर के, लेकिन जब पार्टियां बन जाती हैं, विचारधारा अलग हो जाती है, पार्टियां अपने के लिए कार्य अलग करती हैं, तो आपकी पार्टी अगर ऐसा करेगी तो क्या होगा? मैडम, रिपब्लिकन सेना पूर्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए कितनी कुर्बानी दी और वो अपने सिद्धांतों से हटे नहीं। निश्चित रूप से यहाँ जुटे हमारे तमाम साथी, तमाम कार्यकर्ता इस बात की शपथ लेके चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे कि हम संवैधानिक तरीके से ही अपनी बात करेंगे। हम कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। हम केवल संवैधानिक तरीके से लोगों को संविधान के दायरे में लाने के लिए, उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में कार्य करेंगे। आम जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं आम जनता से अपील करता हूं कि इसके पूर्व आप लोगों ने जो लोगों को वोट दिया, उन्होंने आपके साथ केवल धोखा किया, छलावा किया, आपसे जितनी बातें कहीं उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया। मैं तो ये कहता हूं कि रंच मात्र भी लागू नहीं किया। रिपब्लिकन सेना इन पार्टियों को आईना दिखाने का कार्य करेगी और मेरे पूरे प्रदेश के समस्त आम जनमानस से अपील है कि आप एकजुट होकर रिपब्लिकन सेना के साथ आएं और हम सभी मिलकर इनको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करें। प्रदेश से कोषा अध्यक्ष शांति स्वरूप हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, तो पार्टी में आज उनका नव नियुक्ति हुई है, तो क्या है तैयारी और किस तरीके से प्रदेश के लोगों को संगठित करेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जो आज नियुक्ति हुई है और रिपब्लिक सेना की पार्टी को लेकर क्या तैयारी है? तैयारी अभी तो हम लोग ज्वाइन किए हैं और आज हम लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर इस पार्टी के बारे में जाना है, समझा है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पार्टी के रूप में उभर के आई है। भारतीय संविधान जो हमारा है, समता, समानता और बंधुत्व की जो बागडोर लेके चला है, जो उसका मूल मंत्र है, तो उसी के आधार पर हमको काम करना है। और हम निचले लेवल पे जाके, मतलब हमको किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि वो जो क्या कर रहे हैं हमें क्या करना है। हमको लोगों को, क्योंकि गलती लोग जो है इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें गलती करना है, गलती इसलिए करते हैं कि उन्हें पता नहीं है हम गलत कर रहे हैं। तो हम उनको बताएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है, संविधान का सही हम उनको जाके उनकी एक प्रति देंगे, एक गांव में जाएंगे, एक ब्लॉक लेवल पे जाएंगे और उनको संविधान की प्रति किसी मुखिया को देंगे और बताएंगे कि देखिए संविधान ये है, इस तरह पढ़िए और इस किसी के झांसे मत आइए। अगर हमारी बातें समझ में आती हैं तो हमारे साथ आइए और हम इस तरह जो है निचले लेवल पे जाके एक यूनिटी से, एक सिंगल यूनिट से जाके हम तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो 2022 को लेकर रिपब्लिकन सेना किस तरीके से तैयार है? इस समय हमारे बीच में जुड़े जिला अध्यक्ष सीतापुर के जयप्रकाश वर्मा। जयप्रकाश वर्मा से हम ये पूछेंगे सीतापुर को लेकर के उनकी क्या तैयारी और किस तरीके से वो लोगों से ज़्यादा संगठित कर रहे हैं अपने पार्टी में। आपका स्वागत है। धन्यवाद। सीतापुर को मैं आज जिला अध्यक्ष बना हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाबा साहब के साथ जुड़ा हूँ और मेरी मंशा ये रहेगी कि सन 2022 का जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है, इसमें हम पूरी अपनी ज़िले की संगठन को मजबूत करें और अपने वहाँ से जितनी 8 सीटें लगभग हैं हमारे वहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि मैं 8 सीट पे एक मजबूत जो है प्रत्याशी उतारूं और मैं आशा करूँगा जो प्रत्याशी मैं उतारूँगा उनसे मैं ये आशा करूँगा कि वो हमारे किसान भाई, गरीब भाई और जो बहुत ही कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो किसी भी जाति और धर्म से हों, उनसे मुझे
नहीं पूछना है, मुझे उनकी मदद करनी है। और ये पार्टी का उद्देश्य है कि हम इसको आगे तक ले जाएं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेते हैं हम इस बैनर के तरह। 8 सीटों पे कितनी सीटें आपकी निकलेंगी? मैम ये तो हर पार्टी और हर विधायक या कोई, तब भी क्या दावा है आपका? अपना दावा बताइए। मैम दावा तो ये है कि मैं सभी सीटों पे जीतूं, लेकिन ये दावा होता है लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक उत्तर प्रदेश और हमारे सीतापुर से आएँ, जिससे हमारी पार्टी की भागीदारी उत्तर प्रदेश में बढ़े। तो आज हम लोग आए थे रिपब्लिकन सेना पार्टी के कार्यालय में 2022 को लेके क्या है तैयारी, आखिर 2022 में कौन होगा आर और कौन होगा पार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जनता हमारी बहुत स्मार्ट और बहुत ही समझदार है, तो 2022 को लेकर के क्या जनता का फैसला रहेगा। तो ऐसे ही बने रहिए हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में, पल पल की खबर आपको दिखाता रहेगा। इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।